हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहादुर कहानी का सारांश पढ़ेंगे। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और कितने नंबर का पूछा जाता है? 5 नंबर का। ठीक, तो 5 नंबर आपका बिल्कुल स्कोर होने वाला है इस वीडियो के बाद। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और इसको मैं बिल्कुल कहानी की तरह समझाऊंगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा ये कहानी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर 2-3 नाम जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बहादुर क्या है, बहादुर कौन है? बहादुर जिसके ऊपर ये मतलब लिखा गया ये कहानी, वो है बहादुर। बहादुर कौन है? 12 से 13 वर्ष का लड़का है जो नेपाल का है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड नाम आपको याद रखना है निर्मला। निर्मला कौन है? मालकिन है, जो जहां पर मतलब बहादुर जाता है काम करने, वहां की क्या है? मालकिन है, जिसका नाम है निर्मला। और तीसरा नाम आपको याद रखना है किशोर। ठीक है, किशोर अब कौन है? किशोर है निर्मला का बेटा। कौन है? निर्मला का बेटा। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। बहादुर कौन? जिसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है। निर्मला वो जहाँ जाता है बहादुर काम करने के लिए। और किशोर कौन? निर्मला का बेटा। ठीक है, निर्मला का छोटा बेटा। अब देखो, इन सभी नाम को साइड में करते हैं। अब देखो, इस कहानी को मैं थोड़ा सा पहले आपको बेसिक बता देता हूँ। इसमें है क्या, मतलब इस कहानी को तो मैं आपको लिखना बता दूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने। इसी तरीके से आप लिख लेंगे और मतलब बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से सेम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ कि कहानी में आपको मतलब इसमें मिलेगा क्या, इस कहानी में आखिर ऐसा है क्या। तो देखिए, ये कहानी बेस्ड है एक मतलब बहादुर नाम के लड़के के ऊपर, जो नेपाल का मतलब 12-13 साल का लड़का है। ठीक है, वो क्या करता है, मतलब उसके पिता की देहांत हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत सताती है उसे। तो वो क्या करता है, घर से बाहर निकल जाता है, घर से भाग जाता है बिना बताए। ठीक है, भागने के बाद क्या करता है, वो कहीं जाकर काम पकड़ लेता है। किसके घर जाके काम पकड़ता है? निर्मला के घर जाकर नौकरी करने लग जाता है। ठीक है, उसके घर जैसे ही जाता है वो, उसके बाद क्या करता है, उसका मतलब निर्मला का जो बेटा होता है किशोर, वो उसको बहुत ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, उसको अपने सारे काम देता है, उसको मारता पीटता है। तो इन सभी चीजों से परेशान होकर के क्या करता है, बहादुर वहां से भी भाग जाता है। देखिए, सारी चीजें मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, आपको सारी चीजें बताऊंगा। सिर्फ आपको यहाँ पे जो 3 नाम मैंने आपको बताया, इन सभी को आपको याद रखना है, किशोर, निर्मला और बहादुर। ठीक है, अब देखिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से कहानी लिखी है अमरकांत जी द्वारा लिखित। इस कहानी में आधुनिक भाषा की छोटे से परिवार का परिवेश है। ठीक है, इतना लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या, यहाँ से कहानी आपकी शुरू होती है। बहादुर नेपाल का 12-13 वर्ष का लड़का है, यानी कि 12 से 13 वर्ष के बीच का एक लड़का है। ठीक है, जो इस कहानी का नायक है, यानी कि इसी के ऊपर आपकी कहानी ये बनी है, बहादुर के ऊपर। के पिता की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, यानी कि बहादुर के पिता की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। मतलब बहादुर के पिता की क्या होती है, युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और देखिए क्या है, माँ की पिटाई से परेशान होकर घर से भागकर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर लेता है। मतलब कहाँ जाता है, निर्मला के घर में ये नौकरी करने लग जाता है। ठीक है, बहादुर परिश्रम से घर में काम करता था, जिससे निर्मला बहुत खुश रहती थी। निर्मला यानी कि जिसके यहाँ काम करता था, जो मालकिन थी उस घर की, वो बहुत ज्यादा खुश रहती थी बहादुर से, क्योंकि वो बहुत ही परिश्रम से काम किया करता था। और देखिए क्या है, निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा, यानी कि निर्मला ने ही उसका नाम बहादुर रखा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, आगे पढ़ते हैं। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में लग जाता, मतलब बहुत ही परिश्रमी से काम करता था। और देखिए क्या है, वह इसी से बहुत खुश रहती थी, यानी कि निर्मला इसके काम से बहुत ज्यादा खुश रहती थी। ठीक है, और देखिए क्या है, वह हर समय हंसता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। ठीक है, और देखिए क्या है, किशोर निर्मला का शरारती बेटा था। देखिए मैंने आपको क्या बताया, किशोर। यहाँ पे देखिए, किशोर को आपको याद रखना। किशोर कौन था? किशोर निर्मला का शरारती और बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। ठीक है, और देखिए क्या है, उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। तो किशोर ने क्या किया था, अपने जितने भी काम थे उन सारे काम को बहादुर को सौंप दिया था। और देखिए क्या है, यदि बहादुर से उस काम को करने में कोई गलती हो जाती थी तो वह उसे पिटाई कर दिया करता था, यानी कि उससे अगर कोई गलती होती थी तो उसे मारा पीटा करता था। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, बहादुर मार खाकर चुपचाप कोने में जाकर खड़ा हो जाता था। ठीक है, बहादुर बहुत ही सीधा साधा लड़का था। वो क्या करता था, मतलब उनकी मार को खाने के बाद वो क्या करता था, चुपचाप जाकर, कोई भी सवाल जवाब नहीं करता था, चुपचाप जाकर एक
एक कोने में खड़ा हो जाता, ठीक है। और कुछ देर बाद फिर से वह अपने काम में लग जाया करता था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। देखिए इतनी मतलब गिरी हुई हरकत थी उसकी, मतलब निर्मला का लड़का जो किशोर था उसने क्या किया, एक दिन बहुत ही गिरी हुई हरकत कर दी। उसने बहादुर को क्या कह दिया, सुअर का बच्चा कह दिया, ठीक है। अब सुअर का बच्चा जैसे ही कह दिया, बहादुर इस गाली को सह नहीं पाया, ठीक है। बहादुर इस गाली को सहन ना कर सका और उसने काम करने के लिए मना कर दिया, ठीक है। उसने मना कर दिया कि मैं अब जाओ तुम्हारे मतलब कोई भी काम नहीं करूंगा। उसको इतना ज्यादा बुरा लग गया इस गाली का, ठीक। जब उसने मना कर दिया तब देखिए उसके बाद क्या हुआ। अब तो घर की स्थिति ये हो गई थी कि तनिक सी भी गलती होने पर किशोर, यानी कि किशोर और उसकी मां निर्मला दोनों उसे खूब मारा पीटा करते थे। देखिए किशोर मतलब निर्मला पहले बहादुर को बहुत माना करती थी, प्यार करती थी, लेकिन जैसे ही किशोर ने मना कर दिया काम करने से तो दोनों ही भड़क गए। किशोर भी भड़क गया, उसकी माँ भी भड़क गई और दोनों ने मिलकर उसके जमकर पिटाई की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, एक दिन निर्मला के घर पर उसके कुछ रिश्तेदार आए, ठीक है। निर्मला के घर पर कुछ उसके रिश्तेदार आए, तभी अचानक उसमें से किसी का पैसा चोरी हो गया। तब निर्मला ने सारा इल्जाम बहादुर के ऊपर डाल दिया, ठीक है। और सभी ने मिलकर उसे खूब मारा पीटा। अब देखिए निर्मला ने क्या किया, निर्मला के घर पे रिश्तेदार आए थे, उनमें से किसी का अचानक से पैसे चोरी हो गए। तो निर्मला ने क्या किया, उसे लगा कि बहादुर ने ही पैसे चुराए होंगे, तो उसने क्या किया, सारा इल्जाम बहादुर के ऊपर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सभी ने मिलकर उसका जमकर पिटाई की। इन सभी के बुरे बर्ताव से तंग आकर एक दिन बहादुर निर्मला का घर छोड़कर भाग गया, ठीक है। एक दिन निर्मला ने मतलब बहादुर ने क्या किया, निर्मला का घर छोड़कर भाग गया। निर्मला कौन थी, जहां वो नौकरी किया करता था, ठीक है। तो बेसिक सा यही कहानी है। इसमें देखिए बताया गया है कि एक लड़के के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है उसके बारे में ये मतलब कहानी इसमें बताई गई है, ठीक है। बहुत ही छोटी सी कहानी थी, 5 नंबर आपको दिलाकर जाएगी। सेम इसी तरीके से आपको बिल्कुल कहानी के तरीके से याद रखना है, रटना कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ 3 नाम याद रखने हैं। किशोर, पहला तो किशोर याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है निर्मला, और मतलब तीसरा बहादुर तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है। तो इन सभी नाम को याद रखेंगे, आपका सिंपल से तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको लिख के बता दिया, इसी तरीके से आप लिखेंगे सफाई से, तब आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, ठीक। तो आई होप कि आपको कहानी अच्छी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।